आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एंड राइट इट्स नेम, यानी फिगर ऑफ स्पीच को पहचानो और उसका नाम लिखो। तो एक पोएम की लाइन दी जाती है आपको, क्या दी जाती है बोलो, एक पोएम की लाइन दी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एलिट्रेशन ही रहेगा, लेकिन अक्सर अक्सर यही होता है कि फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आपको एकदम सिंपल फिगर ऑफ स्पीच दी जाती है और उसका नाम है एलिट्रेशन। क्या है बोलो, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के उर्दू मानी होते हैं सनते सरहुर्फी। क्या कहते हैं इसको, सनते सरहुर्फी कहते हैं। यानी ये कि आपको एक पोएम की लाइन दी जाएगी और उसी लाइन के अंदर ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी शुरुआत सेम लेटर से होती है। कैसे होती है बोलो, सेम लेटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा बोर्ड की तरफ आप, सेट अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। अब इस पोएम की लाइन के अंदर सबसे पहली पोएम है हमारी, क्या है बोलो, वॉक अ लिटिल स्लोअर। ये पोएम है 9th के अंदर। लेकिन मैं आपको पोएम के थ्रू में ये बताना चाहता हूं कि आप 10वीं में जाए, 10th में जाए, या 11 या 12 में जाए, या फिर आप ग्रेजुएशन में जाए, अगर पोएम से रिलेटेड, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसके अंदर ज्यादातर यही सवाल आता है, यानी एलिट्रेशन वाला सवाल पूछा जाता है। इसके इम्कानात है, पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको यही पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है। सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। अब इसके अंदर देखिए जरा, ऐसे कुछ अल्फाज है जिनकी शुरुआत सेम लेटर से हुई है। कौन कौन से बोलो जरा, बहुत अच्छे, सेड है, सेड का एस। नेक्स्ट देखिए जरा, बहुत अच्छे, स्मॉल भी है, और क्या है बोलो, सो है। और मैंने अभी आपको बताया कि पोएम की लाइन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनकी शुरुआत सेम लेटर से होती है, उसी को हम इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं और उर्दू में उसको सनते सरहुर्फी कहा जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा, द टीचर टेल्स अ टेल ऑफ अ टाइगर। अब देखिए इसके अंदर वो कौन सा लेटर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन है बोलो, वेरी नाइस, टी है। देखो, टीचर का टी, द का टी, टेल्स का टी, फिर ये टेल का टी, फिर उसके बाद टाइगर का टी। मैंने अभी आपको बताया दो या दो से ज्यादा अगर कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी शुरुआत सेम लेटर से हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम बोलो, एलिट्रेशन कहते हैं। अगर वो अल्फाज सेम हो, जैसे स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका रिपीटेशन। क्या होता है, रिपीटेशन। इसको सनते तकरार कहते हैं। क्या कहते हैं, सनते तकरार कहते हैं। तो जहां भी आपको क्वेश्चन आया तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच का सवाल आए तो इस चीज को ध्यान में रखें आप कि वो लाइन है क्या जिसके अंदर दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए या दो से ज्यादा जिनकी शुरुआत सेम लेटर से हो रही है, समझ जाना कि एलिट्रेशन है। और अक्सर आपके सिलेबस के अंदर वो लाइन जिसको पहचानने को कहा जाए वही दी जाती है ज्यादातर, जिसका नाम है एलिट्रेशन, यानी इसी की एग्जांपल्स आपको दी जाती है। आपको 1 मार्क के लिए सवाल आता है, एप्रिशिएशन के अंदर भी आपको 1 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच तो वहां पर आपको लिखना है एलिट्रेशन, अगर इसी टाइप के सवाल आए तो। समझ में आया अभी आपको? समझ में आया एलिट्रेशन किसे कहते हैं? हाँ, नज्म की लाइन जिसके दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज जिनकी शुरुआत सेम लेटर से होती है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इस तरीके से हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम सनाए बदाए कहते हैं, और बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसको हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे।